हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजायर्स, दैट ओनली इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक डिजायर्स या फिर स्पिरिचुअल डिजायर्स भी इंक्लूड करता है? जैसे वन ऑफ द मोटिवेशंस फॉर अस इज कि वी क्रॉस द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड वी गो बैक टू गोलोक धाम। तो हैविंग दैट डिजायर इज अगेन कंसिडर्ड एज समथिंग व्हिच इज अनकंडीशनल, और वुड इट गेट कंसिडर्ड एज कंडीशनल? तो इनका प्रश्न है कि कई बार ऐसी इच्छा भी होती है कि हमें भौतिक संसार छोड़ के जाना है, तो ये लग रहा है, प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक इच्छा है। तो ये आध्यात्मिक इच्छा अच्छी है कि नहीं? अब सोचिए, कोई व्यक्ति अपने घर में बड़ा खुश है तो बाहर जाना चाहेगा क्या? बोले सब कुछ तो है यहाँ पे, है ना, बाहर जाना ही क्यों है मुझे? वो उसको थिएटर में मूवी देखने नहीं जाना है क्योंकि सब कुछ मेरे घर में ही है। उसको बाहर खाना खाने में जाना है, बोले नौकर चाकर बड़ा अच्छा बना देते घर में, उसको बाहर जाने की इच्छा नहीं है। तो बाहर कौन जाएगा? बाहर जाने की इच्छा कब होगी? जब घर में प्रॉब्लम होगी ना, बोले अब बाहर चलो यार, बहुत हो गया ना, अब दिल बड़ा दुखता है घर के अंदर, बाहर जाना मुझे। अब सोचिए, अब जो भौतिक संसार में है, भौतिक संसार में सब कुछ है, मगर भौतिक संसार को छोड़ने की इच्छा है, तो क्या मतलब है? फ्रस्ट्रेटेड है, वो खुश नहीं है भौतिक संसार में। तो भौतिक संसार को छोड़ने की इच्छा से भगवान के पास आ रहा है, तो हेतु है, ये मोटिव है। अभी वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के पास नहीं आ रहा है, या गोलोक धाम में जाके सेवा करने के लिए भगवान के पास नहीं आ रहा है। उसको ये चाहिए बस मेरा पिंडा छूटे, जैसे तैसे मैं बच जाऊं यहां से, बस निकलूं मैं यहां बाहर। तो ये डिजायर भौतिक डिजायर से तो अच्छी है, मगर प्योर आध्यात्मिक डिजायर से नीची है। बट स्टिल अगर कोई इस भाव से भी आ रहा है तो आएगा मंदिर, और फिर धीरे धीरे उसका भी बेड़ा पार होगा, क्योंकि एटलीस्ट ये तो समझ आ गया कि भौतिक संसार रहने की जगह नहीं है, टॉयलेट है, और टॉयलेट में कोई कैसे रह लेगा, तो यहां पे मेरे को रहने की इच्छा नहीं है। अब उसके बाद उसका जो ज्ञान है वो अपूर्ण है, क्योंकि यहां से तो निकल गया, मगर उसके बाद जाना कहां है इसको पता नहीं। कि यहां से तो मेरे को निकालो बाहर भौतिक संसार से, मुझे छोड़ना है, मगर इसके बाद जाना कहां है? तो वो ज्ञान मिलता है भागवत से। कहां जाना है? ऐसे स्थान पे जाना है ना, तो जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, जब प्यार ही प्यार फले ना, तो वो कहां है? वो तो गोलोक धाम है, जहां पे कोई गम नहीं है, कोई आंसू नहीं है। तो तब जाके उसकी जर्नी कंप्लीट हो जाती। तो इसलिए भक्ति, कोई कहीं की भी स्टेज पे हो, उसको वहां से वो भक्ति कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए भक्ति अचिंत्य है, बड़ी सबलाइम है। कोई -20 के लेवल पे क्यों ना हो, कोई +5 के लेवल पे क्यों ना हो, कहीं पे भी हम भक्ति को पकड़ेंगे तो हमें ऊपर ही उठाएगी वो, तो लाभ ही लाभ। इसलिए स्वल्पम अपि से धर्म से त्रायते मैं तो भया। तो इसलिए हम घबराते नहीं है भक्ति देने को। ये नहीं सोचते कि अरे है ना, वो दारू पीता है तो भक्ति कर पाएगा कि नहीं, या वो मंत्र जाप करता है, वो कोई और मंत्रों का जाप करता है, भक्ति कर पाएगा नहीं। हर स्टेज पे भक्ति के लिए स्कोप है। कहीं से भी आप भक्ति को पकड़ेंगे, उसकी रस्सी पकड़ेंगे तो आप ऊपर ही उठेंगे। तो इसलिए अकामो सर्व कामो हुआ मोक्ष काम उदारित, चाहे कामना हो या कामना ना हो, हम कृष्ण की ओर आगे बढ़े, कृष्ण को ही पूजा करें, ये भागवत बोलती। और फिर कृष्ण अपने आप जगह बनाए, टेढ़े है ना वो, तो अब जैसे कोई टेढ़ी चीज है आपने घुसा दी अंदर, तो अपनी जगह बना लेगी, वो अपनी जगह पे बना लेगी और दूसरों की जगह हटा भी देगी। तो ऐसी कृष्ण को आपने कर्णों से, अपने हरि उनके नामों से अपने अंदर घुसा दिया, और अंदर तो बैठी है बड़ी सारी इच्छाएं। बोले मुझे तो ये संसार को छोड़ना था, मुझे तो ब्रह्म ज्योति में जाना था, है ना। तो अब ये सारी इच्छाएं हैं अंदर, मगर वहां कृष्ण पहुंच गए, टेढ़े हैं। अब टेढ़े हैं तो भैया अपनी जगह बनाएंगे, भैया अब मेरी जगह है यहाँ पे, अब मैं ही रहूंगा यहाँ। तो सारी इच्छाएं वो धीरे धीरे निकलने लग जाएंगे, क्योंकि जगह नहीं बची उनकी। अब कृष्ण ही सब कुछ है, सर्व कारण कारण कृष्ण को हमने बिठा दिया, तब बाकी सारी इच्छाओं को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, हमारा मन छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर आसपास के लोग भी ऐसे ही हमारे समक्ष, जो कृष्ण एक शरणम के भाव से लगे हुए भक्ति में, तो उनको देख देख के भी हमारी इच्छा जागृत होती है। भक्तों का संग का लाभ यही है ना, कि जब जो सामने वाले की इच्छा है वो आपकी इच्छा बन जाएगी। हम बेशक भक्ति में अभी बड़े नौसखी हैं, मगर ऐसे भक्तों का संग कर रहे हैं जो भक्ति में बहुत ऊंचे हैं ना, जो हमेशा कृष्ण का ही याद करते रहते हैं, कृष्ण का ही स्मरण करते रहते हैं। तो उनको देख देख के उनके हृदय में जो इच्छा है वो हमारी इच्छाएं बनने लग जाएंगी। फिर हमें भी लगेगा यार जो मैं इच्छा करता था ना, बड़ी वाहियात इच्छा थी, उसका कोई मतलब नहीं था,
अब तो मेरे को केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की पूजा करनी है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। आई जस्ट वांट टू सर्व कृष्ण, आई जस्ट वांट टू सर्व माय गुरुदेव। तो ये इच्छा घर कर जाएगी। तो हमारे ना चाहते हुए भी वो जो इच्छाएं हमारे घर में बनी हुई थी, हमारे हृदय में बनी हुई थी, वो छूटने लग जाएंगी। तो हमें बहुत ज्यादा उस पर काम करने की इच्छा आवश्यकता नहीं है कि अरे मेरी पहले ये इच्छा थी, वो इच्छा बची ही नहीं। सो नाउ मटेरियल डिजायर्स हैव बीन कन्वर्टेड टू प्योर स्पिरिचुअल डिजायर्स। हरे कृष्णा